हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी 24x7 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी 24x7 के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती से संबंधित आपका जो प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है, जो एग्ज़ाम हो चुका है उसका जो क्वेश्चंस हैं आपके किसके जीएस के, मैंने उसको उस वीडियो में डिस्कस किया था आपके साथ। और मैंने ये भी बोला था लास्ट वीडियो में कि आपकी ये सीरीज चलती रहेगी, लगभग 8 से 10 वीडियो आपके ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के आएंगे, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपका जो एग्ज़ाम का लेवल है वो कैसा रहता है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं, आपको किस किस टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, जो जीएस के नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में कितने आते हैं, यानी कि आपको सभी जानकारी एग्जाम देने से पहले हो जाए। तो आपने अगर पहला वाला, ठीक है ना, जो आपका पहला वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर से जाकर देख लीजिएगा। काफ़ी उसमें महत्वपूर्ण बातें की गई हैं और काफ़ी उसमें महत्वपूर्ण सवाल भी आपके डिस्कस कराए गए हैं। और मैंने उस पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि वीडियो का ये मकसद नहीं कि आपको प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो हल कराया जाए, साथ में उससे संबंधित जानकारियाँ भी दी जाएं, जिससे कि आपके अगले जो आने वाले एग्जाम्स हैं उसमें जो क्वेश्चंस बने तो उससे भी आपके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है ना, उसको समझ करके आप क्वेश्चंस हल करें। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और लेते हैं आज के वीडियो का पहला सवाल या पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे। ठीक है ना, यानी कि एक आपका यूपी स्पेशल का ये क्वेश्चन है। तो 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आपके योगी आदित्यनाथ चुने गए थे, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है ना, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ ये आपके गोरखपुर संसदीय सीट से, कहाँ से, गोरखपुर संसदीय सीट से लगातार 5 बार आपके सांसद भी रह चुके हैं। ठीक है ना, अगर क्रम के हिसाब से बात की जाए तो जो योगी आदित्यनाथ हैं आपके 32वें मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, जो आपका मुख्यमंत्री का क्रम है, सीएम का क्रम है, वो कौन सा है, 32वां है। लेकिन अगर बात करें कि व्यक्ति के रूप में कौन सा क्रम है, ठीक है ना, व्यक्ति के रूप में इनका क्रम है 21वां। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है, व्यक्ति के रूप में 21वां और मुख्यमंत्री के रूप में 32वां। ठीक है ना, वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता है कि यूपी के पहले सीएम कौन थे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। ठीक है, देखिए ये भी आपका एक यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट बर्ड्स ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वो सारस है, स्वान है, या सारस या क्रॉस भी इसको बोलते हैं। तो ये जो राजकीय चिन्ह है आपके उत्तर प्रदेश के वो भी आपको पता होना चाहिए, उससे भी आपका एक दो क्वेश्चन बन सकता है। और देखिए पहले की एग्जाम्स में आपका बना भी हुआ है। तो आपने पक्षी जान लिया, स्वान है या सारस है, ठीक है, क्रॉच है, उसको क्रॉच भी बोलते हैं। जो राजकीय वृक्ष है वो कौन सा है, अशोक है। राजकीय पशु आपका बारहसिंगा है। राजकीय पुष्प क्या है आपका, पलाश या टेसु है। ठीक है ना, ये सभी चीजें आप याद रखिए। जो आपका राजकीय चिन्ह है वो एक वृत्त में आपकी 2 फिश यानी कि 2 मछलियां और एक तीर और धनुष भी है। ठीक है, तो उसको याद रखिए, इससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। वीडियो देखते समय अगर आपके पास कोई सवाल है, आपके मन में कोई समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आपके लिए मैं लगातार लेकर के आता रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1937 से 50 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। जी हाँ, जो आपका वर्ष 1937 से 50 के बीच का जो समय है वो उस समय जो उत्तर प्रदेश का नाम है वो उत्तर प्रदेश नहीं था। उस समय क्या नाम था, संयुक्त प्रांत नाम था। ठीक है ना, अगर आप शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो उस समय भी यूपी नाम था, क्योंकि संयुक्त प्रांत का जो इंग्लिश वर्जन होगा वो क्या होगा, यूनाइटेड प्रोविंस। तो उस समय भी यूपी था और उत्तर प्रदेश में इस समय भी आपका यूपी ही है। लेकिन फुल जब पूरा नाम की बात आए तो पूरा नाम जरूर से याद रखना है कि अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश है और पहले क्या था, संयुक्त प्रांत। 1937 से 1950 तक, 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके क्या कर दिया गया था, उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन लेते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपका आयोजित किया जाता है कैलाश मेला, आगरा में। कहां पर, आगरा में। ऑप्शन
ऑप्शन ए आपका सही होगा। आगरा में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला। देखिए यहाँ पर आपको वाराणसी से कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है ना। ये जो वाराणसी लिखा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं वाराणसी भी भगवान शिव की नगरी है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। कैलाश मेला आपका आगरा में आयोजित किया जाता है। आगरा में और भी बहुत सारे फेमस मेले होते हैं, जैसे कि आपका नवरात्र है, आगरा में ही नवरात्र गणगौर मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। एक बहुत फेमस जो आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है बटेश्वर मेला, ठीक है ना। बटेश्वर मेला का आयोजन भी आपका कहाँ पर होता है, आगरा में। और किस लिए फेमस है आपका, ये पशु मेला के लिए, ठीक है। कौन सा मेला, बटेश्वर मेला पशु मेला के लिए फेमस, और इसका आयोजन भी आपका आगरा में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। देखिए आप अगर यूपीपी कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहे हैं या यूपी गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उसमें से यूपी स्पेशल के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए आपका जो उत्तर प्रदेश विशेष ये जो टॉपिक है, ठीक है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, अच्छे से आपको आता होना चाहिए, क्योंकि इससे 5 से 6 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में जरूर से देखने को मिलेंगे। इस वजह से आपका इस नज़रिए से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो सबसे लंबी नहर है वो आपकी शारदा नहर है, ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है ना। कहाँ से और ये किस नदी से निकलती है, तो ये आपकी शारदा नदी से निकलती है, ठीक है ना। कहाँ पर, आपका एक जगह पड़ती है वनवासा, ठीक है। वनवासा से आपका ये शारदा नदी से आपकी निकलती है कौन सी, शारदा नहर, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, और ये यूपी की सबसे लंबी नहर है, ठीक है ना। छठा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया, इन विच ईयर उत्तराखंड केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो उत्तराखंड जो है आपका सन 2000 में अस्तित्व में आया, 2000 में आपका अस्तित्व में आया। पिछले शायद वीडियो में भी ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और इसमें देखिए भी, उसमें भी आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 9 नवंबर कब उत्तराखंड बना था आपका, 9 नवंबर 2000 में यूपी के 13 जिलों को काट करके उत्तरांचल नाम का एक नया राज्य निर्माण किया गया था। फिर उत्तरांचल का 2007 में नाम बदल करके क्या कर दिया गया, उत्तराखंड कर दिया गया। तो ये सभी पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे 1930 में सीवी रमन ने किस क्षेत्र के लिए, ठीक है, किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता, या किसके लिए जीता, तो भौतिक शास्त्र के लिए, ऑप्शन सी आपका फिजिक्स के लिए सीवी रमन। आप सभी लोग जानते हैं, फिजिक्स में सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा, रमन इफेक्ट, ठीक है ना। तो रमन इफेक्ट के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था सीवी रमन को, और कब दिया गया था, 1930 में। ईयर भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। हाँ, और जो भारत में अन्य लोग हैं, यानी कि भारत में और भी लोगों को, कितने, टोटल 5 लोगों को, ठीक है ना, आपका भारत नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। कौन है, इसके पहले आपका 1913 में 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। 1930 में आप जान ही चुके सीवी रमन को मिला था। 1979 में मदर टेरेसा को मिला था, ठीक है। 1998 में अमर्त्य सेन को मिला था इकोनॉमिक्स के लिए। 2014 में आपका कैलाश सत्यार्थी को मिला था शांति के लिए, ठीक है ना। यानी कि 1913 में जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था वो साहित्य के लिए मिला था। 1979 में मदर टेरेसा को आपका शांति के लिए मिला था। अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के लिए मिला था 1998 में, और 2014 में कैलाश सत्यार्थी को किसके लिए मिला था आपका, ये भी आपका शांति के लिए, पीस के लिए मिला था। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है। तो जो विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई किताब है वो है बीस्टली टेल्स। कौन सी है, बीस्टली टेल्स, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताइए, ठीक है ना। तो जो हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता है वह है 1 नवंबर 1984, ऑप्शन ए आपका सही होगा, ठीक है ना। इन्होंने जो ये किताब लिखी वो किस पर आधारित थी, तो इंदिरा गांधी की हत्या पर आधारित ये इनकी किताब थी है, या फिर कह सकते हैं कि ये कविता थी। कौन सी, 1 नवंबर 1984, जो कि इनकी अंतिम कविता थी, ठीक है। जो हरिवंश राय बच्चन है आपके, ये आपके छायावाद काल के क्या है, कवि हैं, ठीक है। छायावाद के प्रमुख कवियों से एक है आपका, आप सभी जानते होंगे, इनके बहुत ही फेमस रचना है मधुशाला, ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी, ठीक है। रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी, तो रक्त समूह प्रणाली की खोज आपकी किसने, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, ऑप्शन डी आपका सही होगा। आप सभी जानते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी में जो रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप है, वो कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का रक्त पाया जाता है। कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी,
ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन यूनिवर्सल डोनर है और कौन यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। ठीक है ना, कौन सर्वदाता है और कौन सर्वग्राही है, कौन सा ब्लड ग्रुप। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि ह्यूमन बॉडी में 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी ओ। ठीक है, और किसने खोज की इनकी, कार्लैंड स्टीनर ने इनकी खोज की। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 11वां क्वेश्चन कि एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है, इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। ठीक है ना, तो कौन सा ऐसा कंप्यूटर वायरस है, ठीक है, या कंप्यूटर प्रोग्राम या कंप्यूटर वर्म है जिसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो ये है आपका स्टक्सनेट। देखिए यहाँ पर कंप्यूटर से संबंधित भी आपके एग्जाम में 1 से 2 सवाल बनते हैं, तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को कहा जाता है द स्ट्रेट एग्जिस्टिंग बिटवीन तमिलनाडु एंड मन्नार डिस्ट्रिक्ट ऑफ श्रीलंका इज कॉल्ड। देखिए आपका ये जियोग्राफी का भूगोल का सवाल है, तो आपको भूगोल भी पढ़नी है। ठीक है, एक अच्छी खासी आपकी जानकारी होनी चाहिए जिससे कि अगर एग्जाम में कोई सवाल है तो मिस मत करें। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, पाक स्ट्रेट या फिर पाक जलडमरू मध्य। ठीक है ना, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि है जिसका नाम है पाक जलडमरू मध्य। ठीक है ना, ये जो नाम है, ये नाम किस पर पड़ा, तो ये रॉबर्ट पाक के नाम पर पड़ा। ठीक है, इस जलडमरू मध्य का नाम रॉबर्ट पाक के नाम पर पड़ा, जो ब्रिटिश राज के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे। कहाँ के, मद्रास प्रेसिडेंसी के। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में संयुक्त राज्य अमेरिका किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य अमेरिका किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको मैप का एक आइडिया होगा तो आप आसानी से ये सवाल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन होगा अलास्का, ऑप्शन बी सही होगा। देखिए जो अलास्का का रीजन है, जो अलास्का राज्य है, वो बिल्कुल अलग पड़ता है। ठीक है ना, वो कनाडा से ऊपरी हिस्से में पड़ता है। जब आप मैप देखिएगा अच्छी तरीके से, नॉर्थ अमेरिका का, जो नॉर्थ अमेरिका उत्तरी महाद्वीप है, उसका जब मैप देखेंगे तो देखिए उसमें से यूएसए का पार्ट एक अलग होगा और अलास्का यहाँ पर बिल्कुल ऊपर होगा। ठीक है, तो जो अलास्का राज्य है वो किसी अन्य राज्य के साथ की सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। देखिए अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि हम दुनिया में नंबर 1 हो गए, किसमें, जनसंख्या में हमने चीन को पीछे छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें क्या था, चीन नंबर 1 पर था आपका। ठीक है, इंडिया नंबर 2 पर था आपका, और तीसरे नंबर पर कौन था आपका, कौन सा देश था, यूएसए था, संयुक्त राज्य अमेरिका था। और जो चौथा देश है वो कौन सा है, इंडोनेशिया। ठीक है, यहाँ पर एक जो फैक्ट बात है, जो उत्तर प्रदेश है, देखिए है ना, क्योंकि आप यूपी की वैकेंसी की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या इतनी है कि पूरे विश्व में सिर्फ 4 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से अधिक है। ठीक है, वो कौन से देश हैं, चाइना है, इंडिया है, यूएसए है और इंडोनेशिया है। ये 4 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से अधिक है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है। ठीक है ना, जो आपका यूएई जो बना है वो अलग अलग अमीरात से मिल करके बना हुआ है। ठीक है ना, तो इसमें से जो अमीरात है वो कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर आप सभी जानते होंगे, लेकिन जो मस्कट है, ठीक है, आप मस्कट से अच्छी तरीके से सभी लोग परिचित भी होंगे। तो जो मस्कट है वो किसकी राजधानी है, ओमान की राजधानी है। तो ये संयुक्त अरब अमीरात का एक हिस्सा नहीं है। बाकी दुबई, अबू धाबी, शारजा, ये सभी हिस्से हैं। अबू धाबी तो कैपिटल ही है कहाँ की, यूएई की। ठीक है, हाँ, दुबई को मत समझिएगा कि यूएई की कैपिटल है, यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहरीन की राजधानी है। देखिए यहाँ पर इस कंट्री और कैपिटल से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो हर टॉपिक को ध्यान से देखिएगा जिससे कि आपको पता चल सके कि आपको किस किस टॉपिक्स को अच्छी तरीके से तैयार करना है। ठीक है ना, हाँ, तो क्या है, मनामा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, मनामा जो है बहरीन की राजधानी है। ठीक है, जो बाकी जो आपके 3 ऑप्शंस हैं, अंकारा, दोहा, बेरूत। ठीक है, तो अंकारा किसकी राजधानी है, तुर्की की राजधानी है। दोहा किसकी राजधानी है, दोहा कतर की राजधानी है। और जो बेरूत है वो किसकी राजधानी है, लेबनान की राजधानी है। लेकिन जो ऑप्शन पूछा गया 16वां, उसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी।
तो आप सभी लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग चर्चित हैं कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार, ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है ना। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? श्री ओम बिरला आपके वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो ये जो सिपाही विद्रोह है 1857 का, ये आपका कहाँ पर हुआ था? मेरठ में हुआ था, ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है ना। आप सभी जानते हैं कि 1857 में जो विद्रोही हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, ठीक है ना, उस समय जो देश को आज़ाद करने के लिए जो लोग लड़ रहे थे, उन्होंने क्या है, उन्होंने क्या, मेरठ से दिल्ली की ओर कूच किया। दिल्ली पर जा करके वहाँ पर बहादुर शाह जफर द्वितीय को पुनः भारत का सम्राट घोषित किया। ठीक है ना। पुनः भारत का सम्राट, क्योंकि पहले अंग्रेजों ने उनको हटा दिया था, तो पुनः से सम्राट घोषित किया और विद्रोहियों का नेता भी घोषित किया था। तो याद रखिए, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का जो सिपाही विद्रोह है किस शहर में शुरू हुआ था? मेरठ में शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी। ठीक है, देखिए अब यह खान पान से क्वेश्चन आ गया। अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये आपका कहाँ पर खाया जाता है ज़्यादातर? ये गुजरात में फेमस है। ठीक है ना। कौन से स्टेट में? गुजरात में, ऑप्शन ए आपका सही होगा, जिसकी राजधानी क्या है? गांधीनगर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। जो पहली बार कब प्रकाशित हुआ? 1826 में। तो उसका नाम क्या है? उदंत मार्तंड। ठीक है, उदंत मार्तंड इसका नाम है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है ना। कलकत्ता से जुगल किशोर द्वारा प्रकाशित किया गया था आपका ये उदंत मार्तंड, भारत का हिंदी भाषा का समाचार पत्र है पहला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाले बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? ठीक है ना। हरित क्रांति से आप सभी जानते हैं, हरित क्रांति किससे संबंधित है? अनाजों के उत्पादन से संबंधित है। जिसमें जो कौन सी किस्म है? तो वो है लरमा रोजा, ऑप्शन बी आपका सही होगा। लरमा रोजा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है, या विशेष योगदान किसका है इस क्षेत्र में? तो नॉर्मन बोरलॉग और एम.एस. स्वामीनाथन जैसे वैज्ञानिकों का इस क्षेत्र में विशेष योगदान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 22 नंबर, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? हु प्रिपेयर्ड द इनिशियल ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन फरवरी 1948? ठीक है, तो किसने तैयार किया था आपका ये? बेनेगल नरसिंह राव, ऑप्शन डी आपका सही होगा। बेनेगल नरसिंह राव ने तैयार किया था, बी.एन. राव ने तैयार किया था। ठीक है, बी.एन. राव के पास और भी एक पद था, वो क्या था? इनको संविधान सभा का सलाहकार भी नियुक्त किया गया था। ठीक है, और इन्होंने ही संविधान का प्रारूप तैयार किया था, प्रारंभिक मसौदा यानी कि प्रारूप तैयार किया था, एक ड्राफ्ट बना करके तैयार किया था। किसने? बी.एन. राव ने या फिर बेनेगल नरसिंह राव ने। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो जो उम्मेद भवन पैलेस है आपका ये जोधपुर में, राजस्थान का एक शहर है जोधपुर, वहां पर आपका ये स्थित है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है ना। इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या नाम है इसका? चित्तर पैलेस। ठीक है, इसके जो संस्थापक थे महाराजा उम्मेद सिंह, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है, उम्मेद भवन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है कि लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? देखिए, लोक नृत्य से बहुत इंपॉर्टेंट लोक नृत्य आपका टॉपिक है, और लोक नृत्य से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो जरूर से इसको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो लोक नृत्य जो है आपका कहाँ फेमस है? महाराष्ट्र में फेमस है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। सॉरी, लावणी जो है डांस कहाँ पर आपका फेमस है? महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 25वां, क्या है? वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? देखिए, अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। ठीक है ना, तीन ट्रेन आपस में टकरा गई थी। ठीक है ना, तो वहाँ पर रेल मंत्री बने रहे, प्रधानमंत्री ने भी दौरा किया। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि वर्तमान में रेल मंत्री कौन है। ठीक है ना। तो जो अलग अलग बजट है, ठीक है, कौन सा? रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था अंतिम बार, तो वह 2016 को अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। 2017 से ये फिर से एक साथ प्रस्तुत किया जाने लगा। अच्छा, सबसे पहली बार कब अलग अलग प्रस्तुत किया गया? तो 1924 में, जो एकवर्थ कमेटी थी। ठीक है ना, एकवर्थ कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 1924 से
रेल एवं केंद्रीय बजट को अलग अलग प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन 2017 से फिर से है आपका एक साथ प्रस्तुत किया जाने लगा। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या सही होगा, 2016 अंतिम बार कब पेश किया गया अलग अलग, 2016 में पेश किया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है कि वर्ष 1773 से 1778 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, 1773 से 1785। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 78 नहीं हो गया, यहाँ पर 1785 होगा। इसको आपको याद रखना है, थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। 1773 से 1785 तक वारेन हेस्टिंग्स को, ठीक है, आप जानते हैं कि जो पहले भारत का पहला गवर्नर जनरल था उसको बनाया गया था जो बंगाल का गवर्नर था उस समय। तो उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। तो जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट था कितना, कौन सा, 1773 का, तो उसी के आधार पर बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो कौन बना आपका? वारेन हेस्टिंग्स बना। ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय है। ठीक है, तो ICRA का मुख्यालय आपका कहाँ है? हरियाणा, गुरुग्राम में है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म वो क्या है? इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एक बार फिर से सुन लीजिए, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में हुई थी। ठीक है, कहाँ हेडक्वार्टर? गुरुग्राम में है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया? यानी कि वहां पर जो टूरिज्म है उसको इलीगल कर दिया, वहां पर बैन कर दिया गया, रोक लगा दी गई। तो यह है आपका सेंटिनल आइलैंड। ठीक है, सेंटिनल द्वीप है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। ये कहाँ है आपका? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है सेंटिनल। और यहाँ पर सेंटिनल जनजाति, सेंटिनल ट्राइब भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो क्या हुआ कि कुछ विदेशी पर्यटक यहाँ पर गए, ठीक है, तो उन जनजातियों ने क्या सोचा कि यहाँ पर हमारी ये हमारे उसमें ये दखल दे रहे हैं, ठीक है ना, हाँ, यहाँ पर ज़्यादा लोग आ जा रहे हैं, तो उनको काफ़ी दिक्कतें हो गई थी। तो कुछ एक दो पर्यटकों की वहाँ पर हत्या भी कर दी गई थी। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर सरकार ने बैन लगा दिया। कहाँ पर? सेंटिनल द्वीप में, जिससे कि वो जनजाति जो रहती है वहाँ पर, सेंटिनल जनजाति, उसको दिक्कत ना हो। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 29वां, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया? द फर्स्ट सिविलियन एयरपोर्ट ऑफ विच इंडियन स्टेट वाज इनॉग्रेटेड इन सितंबर 2018। ठीक है ना, तो कौन सा है? सिक्किम है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सिक्किम। ठीक है ना, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। तो आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो ये थे आपके बलदेव सिंह। ऑप्शन सी आपका सही होगा। कौन सा? बलदेव सिंह। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? ठीक है, यानी कि नदी का आपको नाम बताना है यहाँ पर। तो नदी कौन सी है आपकी? नर्मदा नदी है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल से सही होगा। बड़ा इजी सा सवाल है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है कहाँ पर है? नर्मदा नदी, गुजरात राज्य में है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? टोटल है 182 मीटर, यानी कि फीट में निकालेंगे तो 597 फीट है। इसका उद्घाटन कब किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया 31 अक्टूबर 2018 को। इसको बनाया किसने बनाया? तो रामवंजी सुतार। ठीक है ना, हाँ, रामवंजी सुतार ने इसका डिज़ाइन बनाया, इसको तैयार किया। ठीक है ना, तो याद रखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? पराग यानी कि पोलन, ठीक है ना, पराग का उत्पादन होता है तो पराग कोश में, है ना। आसानी से आप आइडिया लगा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो पराग से पराग कोश आप एक आइडिया लगा सकते हैं। ऑप्शन सी आपका सही होगा। पराग का उत्पादन कहाँ होता है? पराग कुंभ में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? विच बैक्टीरिया इज ओवल और स्फेरिकल? तो जो कोकस आपका जीवाणु है, जो कोकस बैक्टीरिया है, वो आपका अंडाकार या गोलाकार होता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है ना, जो बैसिलस है वो आपका दंड के समान होता है, डंडे के समान होता है। ठीक है ना, जो वाइब्रियो बैक्टीरिया है वो हल्का सा लहरदार जैसा होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, हल्का सा लहरदार होता है। ठीक है, तो याद रखिए जो कोकस है वो आपका अंडाकार या गोलाकार होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लगभग होती है? तो जो बैंगनी रंग है उसका प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? ऑप्शन सी आपका सही होगा। 455 से 390 nm होती है। ठीक है,
कितनी होती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मक्खन उदाहरण है। देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ भी चुके होंगे आप लोग, ठीक है, आपको पता भी होगा। तो ऑप्शन सी, कौन सा, इमल्सन, ऑप्शन सी आपका सही होगा, इमल्सन। मक्खन किसका उदाहरण है, इमल्सन का उदाहरण है, पायस का उदाहरण है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 36 नंबर। वीडियो देखिए पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिएगा। कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, या आप अन्य किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 36वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के, एक मिनट, हाँ, क्या कह रहा है कि निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे, ठीक है। तो किसमें आपके नहीं होंगे, एप्सम साल्ट, ठीक है, एप्सम सॉल्ट, ऑप्शन डी आपका सही होगा, ठीक है ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 37वां नंबर। वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो वर्ष 1887 में जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना सर विलियम म्योर ने की थी, ऑप्शन सी आपका सही होगा। किसने की थी, सर विलियम म्योर ने, ठीक है ना। जो आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, ठीक है ना, तो ये पहले किस नाम से जाना जाता था, म्योर कॉलेज की स्थापना, ठीक है, म्योर कॉलेज के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय कर दिया गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी। इन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था। देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। देखिए ईयर भी यहाँ पर बता दे रहा है, ठीक है, एक दो पॉइंट तो क्वेश्चन ही क्लियर कर दे रहा है आपके एग्जाम के लिए, जो महत्वपूर्ण है कि 1963 में पहली महिला मुख्यमंत्री की नियुक्ति की गई और किस राज्य की नियुक्ति की गई, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में नियुक्त की गई। और उनका नाम क्या था, जो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं किसी राज्य की, तो वो है सुचेता कृपलानी, ठीक है ना। और कहाँ पर नियुक्त की गई, उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल जान लिया आप। ये भी जानते हैं कि जो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी कौन, सरोजनी नायडू, वो भी किसके राज्य की थी, उत्तर प्रदेश राज्य की थी आपके, ठीक है। याद रखिए, महत्वपूर्ण आपके ये सवाल हैं, यूपी स्पेशल से आपके संबंधित हैं, ठीक है ना। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से हमें बताइएगा। कोई सवाल है, कोई दिक्कत है तो वो भी आप हमसे कमेंट करके आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।